अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और हम आज क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स 8.4 का थर्ड पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें बता रहा है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर 4 हमारे पास रेड और 6 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। उसमें से एक सैंपल लिया 4 बॉल्स का, ठीक है। सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम अ बैग विद आउट रिप्लेसमेंट। कि हमने वो 4 बॉल्स जो है वो एक सैंपल हमने क्या किया, इन टोटल 10 बॉल्स में से एक हमने ड्रॉ किया। अब हमने बताना यह है कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स। अगर हमारे पास एक्स जो है वो रेड बॉल्स को रिप्रेजेंट करे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो हमने फिर एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। यानी कि रेड बॉल्स की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें उसने क्या कि बना के हमें दिखाएं। तो स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें थी वो आपके सामने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद डिटेल में अच्छी तरह समझ आएगा कि इसके अंदर है क्या। क्वेश्चन को एंड तक बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि आपको इसका अच्छी तरह से सोल्यूशन समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने डाटा दिया था गिवन क्वेश्चन के अंदर कि रेड बॉल्स 4 हैं, ब्लैक बॉल्स हमारे पास 6 हैं, टोटल हमारे पास 10 बॉल्स हो गए, ठीक है। 4 + 6 = 10। और ये जो 4 बॉल्स का ये एक सैम्पल लिया हमने, जो हमने इस 10 में से ड्रॉ किए हैं। अब x जो है वो रेड बॉल्स को की नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि x = रेड बॉल्स, और हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी भी रेड बॉल्स की है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने रेड बॉल्स की ड्रॉ करनी है। अब रेड बॉल्स कितने हैं, 4 है ना हमारे पास, तो लिहाजा हम x को यानी रेड बॉल्स को यहाँ पे 0.23 और 4 तक लेके जाएंगे, ओके। क्योंकि 4 टोटल बॉल्स हैं हमारे पास और ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी आगे p ऑफ x यानी कि प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं एक टेबल की फॉर्म में, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अच्छा, p ऑफ x कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और x किसको शो कर रहा है, रेड बॉल्स को। तो मतलब प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेड बॉल्स की। इस टेबल को हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हम फर्स्ट यहाँ पे x = 0, मतलब यहाँ पे 0 हमने इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा भी तो स्टूडेंट्स हो सकता है ना कि जब हम ये 4 बॉल्स को ड्रॉ करें टोटल 10 में से, यानी कि 4 बॉल्स हम निकालें रैंडमली इन 10 बॉल्स में से, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई भी रेड ना आए, वो सारे के सारे ब्लैक बॉल्स, ठीक है, वो बाहर आ जाए सैम्पल के अंदर। इसलिए हम यहाँ पे ये 0 शो कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें रेड बॉल कोई भी ड्रॉ ना हो, ठीक है, इन 4 बॉल्स में से। तो तब हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, उस लिहाज से हमने ये कॉलम और ये रो हमने ड्रॉ की है। इस तरह 1 यहाँ पे x = 1, यानी कि जब एक रेड बॉल आए इन 4 में से, ठीक है, जब हम 4 बॉल्स ड्रॉ करें 10 में से, तो ऐसा पॉसिबल हो कि एक रेड आ जाए और 3 इसमें से ब्लैक बॉल्स में से निकल आए, ठीक है ना, क्योंकि सैम्पल हमने 4 का लेना है ना। तो ये हमने इसलिए पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं 4 तक टोटल पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हमने ड्रॉ 4 करने हैं, इसलिए हमने एक्चुअली रेड बॉल्स की तादाद भी 4 है, तो लिहाजा 4 तक यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटीज़ बना ली है। अच्छा, अब हम फर्स्ट यहाँ पे जब हमारे पास कोई भी जो है रेड बॉल नहीं होगा तो तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर हम इन 4 बॉल्स में से, यानी कि जो रेड बॉल्स हैं, मैं कलर वही यूज़ करता हूँ जो उसका है, कि अगर रेड बॉल में से, यानी कि 4 टोटल रेड बॉल्स हैं ना हमारे पास, इनमें से अगर कोई भी नहीं आता, कॉम्बिनेशन हम इसका लेंगे सी कॉम्बिनेशन कहते हैं, और 0, अगर हम 4 में से कोई भी बॉल ड्रॉ नहीं करते और सारे के सारे बॉल्स अगर वो ब्लैक में से ड्रॉ हो जाए, यानी कि 6 में से ही वो सारे के सारे बॉल्स आ जाएं इस सैम्पल के अंदर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो हम इसको फिर डिवाइड करेंगे इसकी टोटल सैम्पल स्पेस के साथ। और वो हमेशा टोटल सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं, टोटल 10 बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जितने हमने ड्रॉ किए होते हैं। तो टोटल में से
कॉम्बिनेशन लेते हैं उतने बॉल्स का जो हमने ड्रॉ करने होते हैं वो हमेशा नीचे डिवाइडर में सेम रहेगा, ऊपर ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, ये हमेशा सेम रहेगा, सैम्पल स्पेस हमारी हमेशा सेम रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन लेंगे। कॉम्बिनेशन आपने कैलकुलेटर से लेना है, ठीक है। ये मैंने पिछले 6 चैप्टर में भी समझाया कि आपने किस तरह से कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन लेना होता है। तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन लेंगे स्टूडेंट्स, 4C0 करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6C4 के साथ, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास। मैं टोटल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को फिर यहाँ पे 15 कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर और मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर, ये सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो टोटल 15 आ जाएगा, और नीचे आप 10C4 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 210, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आई है किसकी, जब हमारे पास x 0 हो, यानी कि जब कोई भी रेड बॉल ड्रॉ ना हो तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमारी निकलती 15/210। इसी तरह अगर हमारे पास एक रेड हो जाए, यानी कि जब जो टोटल 4 रेड थे उसमें से अगर एक ड्रॉ कर लें हम, और दूसरी साइड पे जो ब्लैक थे हमारे पास 6, अब इसमें से 3 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 + 3 = 4, क्योंकि हमने टोटल 4 ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 4 ड्रॉ किए हैं, 3 हमारे ब्लैक में से आ गए हैं, 1 हमारा रेड में से आ गया, टोटल 4 की तादाद पूरी हो गई है, ठीक है। और फिर अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे सैम्पल स्पेस के साथ, अगेन वही सैम्पल स्पेस रहेगी जो ऊपर थी हमारे पास, नीचे भी वही रहेगी 10C4, और इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 80/210, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास यही प्रोसीजर हमने करते जाना है सभी के साथ, और सेम है, बाकी काम कोई मुश्किल नहीं है। अब हम 2 बॉल्स, चूँकि 2 है तो रेड में से हम 2 ड्रॉ करेंगे, 4C2 कर देंगे, और जो बाकी के 2 बॉल्स हमने ड्रॉ करने वो हम ब्लैक में से ले लेंगे, 6C2 कर लेंगे, क्योंकि टोटल हमने 4 ड्रॉ करने हैं ना, 2 + 2 = 4, 4 बॉल्स ड्रॉ हो गए हैं। पहले ऊपर देखें आप अगर, तो एक रेड में से था और 3 ब्लैक में से था, तो रेड वाले बढ़ते जा रहे हैं। पहले रेड वाला 0 था, फिर एक बढ़ गया, फिर एक और बढ़ गया, ब्लैक वाले कम होते जा रहे हैं। 4 थे पहले हमने ड्रॉ किए, इधर हमने 3 ड्रॉ किए, इधर हमने 2 ड्रॉ किए, ठीक है। तो रेड वाले इंक्रीज़ करते जाने हैं, ब्लैक वाले डिक्रीज़ करते जाने हैं एक एक, और फिर नीचे सैम्पल स्पेस है वो हमारी सेम रहेगी 10C4, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 90/210, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, रेड एक बढ़ा देंगे, अब हमने 4 में से रेड 3 का कॉम्बिनेशन लेना है, 4C3 करना है, क्योंकि अब रेड 3 हमने ड्रॉ करने हैं, और दूसरी साइड पे ब्लैक अब हम एक ड्रॉ करेंगे 6C1, क्योंकि 3 + 1 4, ठीक है। और जो नीचे की सैम्पल स्पेस आ जाएगी वो सेम है जैसे कि पहले भी हमने ली थी 10C4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 24/210। और लास्ट पे जो हमने सैंपल लेना था 4 बॉल्स का, ठीक है, अब हम वो सारे के सारे रेड में से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि जो हम सैंपल ले रहे हैं 4 बॉल्स का रैंडमली, तो वो सारे के सारे रेड ही निकल आए, तो 4C4 करेंगे, सारे के सारे रेड में से ड्रॉ कर लेंगे, और दूसरी साइड पे ब्लैक में से फिर कोई भी नहीं आएगा, तो 6C0 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन फिर हम इनको डिवाइड कर देंगे उसी तरह टोटल सैम्पल स्पेस पे, और वो आ रही है हमारे पास 10C4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/210, ठीक है। तो ये हर मतलब के बॉल्स की जो तादाद थी उसके लिहाज से हमारे पास सैम्पल स्पेस निकल आई है। अच्छा, अब हमने जो लास्ट पे स्टूडेंट्स इसका जो करना है वो ये है कि आपने ये जो प्रोबेबिलिटीज़ निकली हैं यहाँ पे इनको प्लस करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सही होने का पता ही तब चलता है जब हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो होती है ना वो 1 के इक्वल आए। अगर किसी टेबल में पी ऑफ एक्स का जो सम है वो 1 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर इनमें से कोई नेगेटिव आ जाती तब भी हमने इसको वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना था और कह देना था कि प्रोबेबिलिटी इज़ नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, 0 से कम नहीं होती
और 1 से बड़ी नहीं होती, ठीक है। इसकी रेंज होती है 0 से 1, हमेशा 0 और 1 के दरमियान आती है। आप 15 और 210 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 और 1 के सेंटर में आएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब इनको प्लस करेंगे, जो 15/210 है, 80/210, 90/2, इन सब को प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे, जैसे कि 15 + 80 + 90 + 24 एंड +1। तो जब आप इनको प्लस करेंगे सबको, तो ऊपर भी हमारे पास आएगा 210 और नीचे ऑलरेडी 210 ही है, ठीक है ना। तो 210 डिवाइड बाई 210, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है ना प्रोबेबिलिटी, ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर सम ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन था, बस ये हमने बता दिया कि हमने वो जो 4 बॉल्स का सैंपल लेते जा रहे थे, तो हर पॉसिबिलिटी पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ आ सकती थी, और फिर हमने उनको प्लस कर दिया और देख लिया कि इसका सम 1 के इक्वल आ रहा है। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नई कोई चीज़ समझ आई, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।